एक समय था जब जंग का मतलब था दो फौजों का आमने सामने तलवारों के दम पर टकराना, जहां वीरता का परिचय मैदान जंग में दिया जाता था। लेकिन आज एक छोटी सी मशीन, एक बटन दबाने की देरी और आप किसी एक देश को तबाह कर सकते हैं। एक ड्रोन अटैक, सिर्फ 5 लाख का खर्चा और किसी के 500 करोड़ के फाइटर जेट्स को तबाह किया जा सकता है। जब किसी का इतना छोटा सा कदम इतनी बड़ी तबाही मचा सकता है, तो जरा सोचिए एक फुल स्केल वॉर किस लेवल पर तबाही ला सकता है। मशीन गन्स से ड्रोन्स तक सिर्फ हथियारों का इवोल्यूशन नहीं हुआ है, बल्कि वॉरफेयर स्ट्रैटेजी में भी बड़े बदलाव हमने देखे हैं। एक वक्त था जब तलवारों के दम पर फेस टू फेस लड़ा जाता था, लेकिन 19वीं सेंचुरी में हीरम मैक्सिम ने एक ऐसा हथियार बनाया जिसने बैटलफील्ड का चेहरा ही बदल दिया, मशीन गन। इस हथियार ने वर्ल्ड वॉर 1 में ट्रेंच वॉरफेयर को जन्म दिया। मशीन गन का इम्पैक्ट इतना गहरा था कि एक ही गन 100 राइफल्स पर भारी पड़ती थी। सोल्जर्स खुले मैदान में लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि एक ही मिनट में 600 राउंड्स फायर होने का मतलब था इंस्टेंट डेथ। 1914 में महज 2 महीने के अंदर सिर्फ फ्रांस ने 3.5 लाख कैजुअलिटीज झेली। ये एक सिंगल कैंपेन में सबसे ज्यादा मौतें थीं। वॉर तो जैसे मानो स्थिर हो गया था। सैनिकों को ट्रेंचेस में छिपते छिपाते अपनी जान बचाते हुए लड़ना पड़ रहा था, जिससे लड़ाइयाँ स्लो और ब्लडी बन गई। इसने मिलिट्री प्लानर्स को नए सॉल्यूशन सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद हमने टैंक्स और एयरक्राफ्ट जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज को आते हुए देखा। फिर आया वर्ल्ड वॉर 2, जहां पर वॉरफेयर ने एक नए युग में कदम रखा। जर्मनी यहाँ पर अपना एक नया फेमस कॉन्सेप्ट लेकर आया, बिल्स्क्रिग, यानी लाइटनिंग वॉर। इस स्ट्रैटेजी में टैंक्स, मोटराइज इन्फेंट्री, आर्टिलरी और एयरक्राफ्ट का समायोजन था, जिनका फोकस था स्पीड और कोऑर्डिनेशन पर। फ्रांस ने अपने आप को बचाने के लिए मैगिनॉट लाइन यानी एक डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन बनाया, लेकिन जर्मनी ने बेल्जियम और लग्जमबर्ग के थ्रू घुसकर सिर्फ 1 महीने के अंदर इन हथियारों के दम पर पूरे पेरिस पर कब्जा जमा लिया। ये शिफ्ट स्टैटिक से हाईली मोबाइल और डायनामिक वॉरफेयर की तरफ था। बैटलफील्ड अब सिर्फ एक जगह पर सीमित नहीं रह गया था, लेकिन नए बैटलफील्ड के नए चैलेंजेस भी थे, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज था पायलट की जान का खतरा। एयरक्राफ्ट इफेक्टिव थे, लेकिन इफ इन एनी केस एयरप्लेन गिरा तो साथ में ट्रेंड पायलट की जान भी चली जाएगी। इस समस्या से निपटने के लिए मिसाइल सिस्टम्स और रिमोटली ऑपरेटेड सिस्टम्स का जन्म हुआ। कोल्ड वॉर के दौरान इस टेक्नोलॉजी ने और तेजी से विकास किया। इस दौर में दुनिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इवोल्यूशन देखा। 1944 में जब जर्मनी ने V2 रॉकेट के जरिए लंदन पर अटैक किया, तो वॉर के नियम ही बदलने लगे। पायलटलेस हाई एल्टीट्यूड स्ट्राइक्स वॉरफेयर का नया नॉर्म बनने लगा। फिर आई डिजिटल एज, जिसमें AI ने, साइबर वॉरफेयर ने और ड्रोन्स ने युद्ध का पूरा रूप बदल दिया। यूक्रेन रशिया वॉर इसका बेस्ट एग्जांपल है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब में 150 क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स ने रशियन बॉम्बर्स पर अटैक किया, जो शिपिंग कंटेनर से लॉन्च किए गए थे। ड्रोन्स के आने से वॉर असिमेट्रिक हो गया। अब छोटी कंट्रीज भी बड़ी कंट्रीज को नुकसान पहुंचा सकती थी, वो भी कम से कम टेक्नोलॉजी में। नाटो तो अब काउंटर ड्रोन ट्रेनिंग की तैयारी कर रहा है, और वहीं पे यूके अपने डिफेंस बजट का लगभग 2.5% AI और ड्रोन्स पर खर्च कर रहा है। आज वॉर सिर्फ जमीन या आसमान पर नहीं, बल्कि डिजिटल और साइबर दुनिया में भी लड़ा जा रहा है। US आर्मी के प्रोजेक्ट कन्वर्जेंस 2021 में AI, ड्रोन्स और सोल्जर्स ने मिलकर फास्ट डिसीजंस ली। पर हैरत की बात यह है कि US आज भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में यूक्रेन और इजराइल से बहुत पीछे है। लेकिन इन सब के साथ ही टेक्नोलॉजी का एक डार्क साइड भी है, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन ड्रोन्स, जो टारगेट करते हैं सिविलियंस को। हमने देखा है किस तरह से यूक्रेन में सिविलियन एरियाज में ड्रोन स्ट्राइक्स हुए, जो जेनेवा कन्वेंशन के अगेंस्ट थे। क्लियर व्यू AI जैसे सिस्टम्स बिलियंस ऑफ फेसेस का डाटा बना रहे हैं। कभी सोचा है ये डाटा अगर गलती से भी किसी गलत हाथ में चला गया तो क्या होगा? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? अगर ऑटोनोमस ड्रोन से गलती हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इजराइल के स्टॉर्म क्लाउड जैसे AI ड्रिवन ड्रोन्स डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में काम करते हैं, जिससे सिविलियन कैजुअलिटी का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आज का बैटलफील्ड डिसेंट्रलाइज हो चुका है। कोई भी कहीं से भी किसी भी पावर को टारगेट कर सकता है। हर नए युग का हथियार, चाहे वो मशीन गन हो, टैंक्स हो, ड्रोन्स हो, वो युद्ध को और ज्यादा घातक बना रहा है। साथ ही डिस्प्लेस्ड सिविलियंस, कोलैप्स्ड इकोनॉमीज और एथिकल डिलेमास और भी बढ़ते चले जा रहे हैं। येमेन जैसे एरियाज में ड्रोन स्ट्राइक के कारण हजारों सिविलियंस ने अपनी जान गंवा दी। भविष्य में AI और ऑटोनोमस ड्रोन्स का कॉम्बिनेशन एक घातक ग्लोबल आर्म रेस को जन्म दे सकता है। साइबर वॉरफेयर का खतरा इतना ज्यादा है कि सिर्फ एक व्यक्ति पूरे शहर का पावर ग्रिड शट डाउन कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना तो यहाँ तक भी है कि 2030 तक रोबोट सोल्जर्स भी डिप्लॉय होने लग जाएंगे वॉर में। अब आप ही मुझे बताइए, क्या फ्यूचर में वॉर सिर्फ बटन दबाने से लड़ी जाएगी? और अगर ये टेक्नोलॉजी गलती से भी नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में लग गई, तो जो तबाही होगी, जो नुकसान होगा, उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां वॉर इंसान के ही कंट्रोल से बाहर हो जाएगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।